मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर फ्रॉम सृजन क्लास जहानाबाद। मेरा YouTube चैनल है सृजन क्लासेज बाय रंजन सर, है ना। मेरे सभी छात्रगण को थैंक्स, टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स को भी थैंक्स। आप लोग हमें सपोर्टिंग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, इसके लिए आपको दिल से हम थैंक्स बोलते हैं। हम प्रीपोजिशन चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। प्रीपोजिशन ख़त्म हो गया। जो परसों आपको हम PDF के माध्यम से दिए थे होमवर्क, उसका आंसर शीट आज हम सेंड कर दिए हैं, उससे कल मिला लीजिएगा। कल फिर आपको प्रीपोजिशन का होमवर्क मिलेगा। हम बोले थे कि प्रीपोजिशन के बाद आपका बुक शुरू होगा, लेकिन एक गांव में कुछ प्रॉब्लम है। एक पॉजिटिव संक्रमित बीमारी मिल गए हैं कोरोना के, जिसके लिए पूरे लॉकडाउन है और हम लोग डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन में लग जाता। लेकिन यहाँ पर मेरे गांव को ही पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके लिए बहुत सारे परेशानी को झेलना पड़ रहा है। इसीलिए, है ना, अभी और 10 दिन या जितना दिन लॉकडाउन रहेगा मेरे गांव में, है ना, उसके बाद जब समाप्त होगा तो डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपको लगातार आपको किताब पढ़ा देंगे, बुक लिटरेचर, जिसमें आपको हम बुक में 2 चैप्टर पढ़ा दे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है नाउ, और ये है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे समस्या का हम खुद घर में गांव में सामना कर रहे हैं। इसलिए जो बतला रहे हैं चैप्टर उसको समझना है ना। और अभी आपका मौका है घर पर लगातार मेहनत करने का। पहले तो आप लोग कहते थे कि खाना बनाने में, ट्यूशन जाने में समय बर्बाद हो जाता था। अभी तो फ़िलहाल आप लोग घर पर ही हैं, इसलिए ये मौका को गवाइए नहीं। कड़ी मेहनत करना है, ज़बरदस्त तरीक़ा से तैयारी करना है। हम लोग शिक्षकगण जितने भी हैं, हम आप लोग के साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। 100% हम लोग अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसलिए आप लोग को ईमानदारी पूर्वक से हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को समझना है। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं टाइम एंड टेंस, है ना। टाइम एंड टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आपको सिलेबस में भी है। और जब ISC बाद आप जाइएगा तो ये CGL, है ना, बहुत सारे जो हाई लेवल का एग्ज़ाम है उसमें हर एक एग्ज़ाम में आपको पूछेगा टाइम एंड टेंस। 20 नंबर 22 नंबर का आता है। फिलहाल आप लोग ISC का ही तैयारी कीजिए, है ना। उसके बाद ये जितने भी ग्रामर का नोट्स है वो सबको एकत्रित करना है, सेफ से रखना है। ये आपको बहुत लंबा समय तक आगे की ओर, जब आप सफ़र कीजिएगा, जब आप ट्रेवल कीजिएगा नौकरी के लिए, अच्छे मुकाम हासिल करने के लिए, तो उसमें आपको 100 में 100 काम देगा ये नोट्स, हम ना। जब ISC के बाद अब जाइएगा कंपटीशन की दुनिया में, तो आपको पता चलेगा कि क्या रंजन सर पढ़ाए थे, है ना। इसलिए हम लोग टाइम एंड टेंस को समझेंगे। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, और पूरी ईमानदारी से हर एक चैप्टर को, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ टाइम एंड टेंस। अभी हम मत समझ जाइए कि टाइम एंड टेंस का मतलब हो गया कि सर टेंस पढ़ा रहे हैं। टाइम एंड टेंस अलग ही एक चैप्टर है ना। टेंस अलग है, टाइम एंड टेंस अलग है, जिसका मतलब होता है समय और काल। समय और काल, टाइम एंड टेंस का मतलब होता है समय और काल। टाइम एंड टेंस एक चैप्टर है जिसका मतलब होता है समय और काल। अब टाइम एंड टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बगैर आपका ग्रामेटिकल अधूरा है। इसलिए हर एक चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो टाइम का मतलब समय हुआ, टेंस का मतलब काल। टाइम एंड टेंस एक चैप्टर है, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ समय और काल, टाइम एंड टेंस का मतलब समय और काल हुआ। चलो देखो यहाँ टाइम एंड टेंस समझने से पहले हम लोग टाइम एंड टेंस को अंतर समझेंगे। टाइम तथा टेंस, टाइम तथा टेंस में निम्नलिखित अंतर है। पहले हम लोग अंतर को समझेंगे। टाइम एंड टेंस में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर,
टाइम समय, जलधारा जलधारा की तरह, निरंतर माने लगातार, निरंतर बीत रहा है या गुजर रहा है, बीत रहा है या गुजर रहा है। जबकि जबकि टेंस जबकि टेंस काल, जबकि टेंस बीतने या गुजरने वाली चीज नहीं है, गुजरने वाली चीज नहीं है। ध्यान देना है। टाइम एंड टेंस में पहले हम लोग अंतर को जानेंगे कि आखिर टाइम एंड टेंस है क्या। तो टाइम एंड टेंस के अंतर को समझना है। तो टाइम जलधारा की तरह निरंतर बीत रहा है, गुजर रहा है, जबकि टेंस कोई बीतने या गुजरने वाली चीज नहीं है। दूसरा, टाइम टाइम का संबंध क्रिया वर्ग, टाइम का संबंध क्रिया से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जबकि 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 टेंस का संबंध क्रिया से बहुत गहरा होता है, क्रिया से बहुत गहरा होता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि टाइम का संबंध क्रिया से कुछ भी नहीं होता है, जबकि टेंस का संबंध क्रिया से बहुत गहरा होता है। तीसरा, टाइम यानी समय, टाइम हरेक टाइम का संबंध क्रिया से कुछ भी नहीं होता है, जबकि टेंस का संबंध क्रिया से बहुत गहरा होता है। जैसे गो, प्रेजेंट टेंस, जैसे बेंट, पास्ट टेंस, जैसे सैलगो या बीलगो। फ्यूचर टेंस, इसको लिखिए तो समझाते हैं। इसको ईमानदारी से समझिएगा। ये आपका टाइम एंड टेंस अलग ही चैप्टर, ये मत समझ जाइएगा कि आप लोग ये टेंस है। तीसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे। तीसरा अंतर, टाइम समय, हर एक भाषा में एक ही रहता है,
जबकि टेंस भाषा के अनुसार बदल सकता है। जैसे मैंने एक पत्र लिखा है। यह हिंदी का वाक्य हिंदी व्याकरण के अनुसार आसान्य भूतकाल का वाक्य है। जबकि इसका अंग्रेजी अनुवाद I have written a letter वर्तमान काल का है। वर्तमान काल प्रेजेंट का है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का है। अतः टाइम तथा टेंस में इतना अंतर होते हुए हम टाइम को अलग करके टेंस का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसको लिखिए तो समझाते हैं। यही टाइम एंड टेंस में अंतर है। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि टाइम एंड टेंस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। तो अभी हम लिखवाए थे, जो आप लोग लिखे होंगे कॉपी में, कि टाइम जलधारा की तरह निरंतर बीत रहा है, गुजर रहा है, जबकि टेंस कोई बीतने या गुजरने वाली चीज़ नहीं है। पहला पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइम एंड टेंस एक चैप्टर है। ऐसा मत समझना कि टाइम एंड टेंस का मतलब टेंस ही हो गया। टेंस अलग है, टाइम एंड टेंस अलग है। और टाइम एंड टेंस है तो समझो कि ग्रामर का एक बहुत बड़ी पिलर है, स्तंभ है। इसके बगैर ग्रामर आपका अधूरा है, इसलिए इसको बढ़िया से समझना है। तो पहला पॉइंट कहता है कि टाइम है जो जलधारा की तरह निरंतर बीत रहा है, गुजर रहा है ना। समय है जो लगातार रे बाबू चलते रहता है, बीतते रहता है। पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि टाइम है जो नो ग्रामेटिकल इंग्लिश है ना। यानी टाइम है जो ग्रामर के अनुसार, इसको ग्रामर में कुछ इसको इम्पोर्टेंस नहीं है टाइम को, है ना। नो ग्रामेटिकल इंग्लिश मीनिंग, है ना। लेकिन टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस है टेंस में। टाइम को हम अलग करके टेंस का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट कहता है कि टाइम है जो जलधारा की तरह निरंतर बीत रहा है, गुजर रहा है।
समय है जो बाबू लगातार चलते रहता है, बीतते रहता है, गुजरते रहता है। आज एक दिन हो जाएगा, कल 2 दिन हो जाएगा, परसों 3 दिन हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, महीना, वर्ष, सदियों बीत जाता है ना। क्योंकि समय है जो लगातार जलधारा की तरह चलते रहता है, बीतते रहता है, गुजरते रहता है। 2020 है तो 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। जब से हम लोग होश संभाले हैं तो आप लोग ईस्वी को याद रखिएगा, है ना, कि 82 से 83 होगा, 84, 85, क्योंकि समय है जो क्या होते रहता है, बीतते रहता है। आज सोमवार है तो कल मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, क्योंकि समय है जो जलधारा की तरह निरंतर लगातार चलते रहता है। जबकि टेंस कोई बीतने या गुजरने वाली चीज नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आज हम प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं और कुछ टॉपिक खत्म हो गया, कल पढ़ाने आएंगे तो पास्ट हो गया, ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन समय है जो बीतते रहता है। आज सोमवार है तो कल मंगलवार हो जाएगा, है ना। आज 15 तारीख है तो कल 16 तारीख हो जाएगा। तो समय है जो लगातार बीतते रहता है, गुजरते रहता है, जबकि टेंस कोई बीतने या गुजरने वाली चीज नहीं है। पहला इसका पॉइंट कहता है ना। समय है जो लगातार चलते रहेगा। आज एक दिन हो जाएगा, कल 2 दिन, परसों 3 दिन, है ना। ऐसे करते करते 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, महीना, सदियों, वर्ष बीत जाता है, जबकि टेंस कोई बीतने या गुजरने वाली चीज नहीं है। अब देखो, हम लोग को पूर्वज पढ़े थे कि टेंस के ही 3 ही भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मान लिया कि हम लोग को पूर्वज 1980 में पढ़े थे प्रेजेंट टेंस का 3 भेद, तो आज भी देखो 2020 में, 2009 में, 2019 में जितने भी हम लोग यंग जनरेशन वाला हैं, तो ऐसा ना है कि समय बीतते गया तो टेंस भी बीत रहा है। अब टेंस के 10 भेद हो गया, टेंस के 12 भेद हो गया, ऐसा तो है नहीं। जबकि समय है जो देखो बीत रहा है, गुजर रहा है ना। तो समय बीतते रहता है, गुजरते रहता है, जबकि टेंस कोई बीतने या गुजरने वाली चीज नहीं है। पहला बहुत बड़ी अंतर। दूसरा, टाइम का संबंध क्रिया से कुछ भी नहीं होता। समय को वर्ब से कुछ लेना देना नहीं है। वर्ब का मतलब जिससे किसी काम का होने का बोध हो, जैसे खाना, पढ़ना, रोना, बजाना, गाना, है ना। उससे किसी भी क्रिया से समय को कुछ लेना देना नहीं है। काम हो या नहीं हो, समय को कुछ उससे काम पर प्रभाव नहीं पड़ता। यानी समय का संबंध क्रिया से कुछ भी नहीं होता है। आप 10 बजे ट्रेन आपका टाइम है ना। आप ट्रेन स्टेशन जाइए या मत जाइए, टाइम है उसको जाना। क्या हुआ? स्टेशन जाना एक क्रिया है। आप जाइए मत जाइए, समय है जो अपना बीतते रहता है, चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं गए तो समय है जो, है ना, आप नहीं गए तो समय है जो रुक जाएगा। क्योंकि टाइम को किसी भी क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। टाइम का संबंध क्रिया से कुछ भी नहीं होता है, जबकि टेंस का संबंध क्रिया से बहुत गहरा होता है, जो हम आपको लिखवाए थे पॉइंट नंबर 2 में, जो यहाँ थोड़ा सा आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे हम आपको बताए थे कि गो, एग्जाम्पल में दिए हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया प्रेजेंट टेंस, क्रिया के रूप को बतलाया, है ना। ये गो का मतलब यहाँ V1 हो गया। देखिए यहाँ बेंड, ये V2 में है। तो पास्ट टेंस के बारे में बतलाया, पास्ट टेंस के बारे में बतलाया आपको है शैल गो या विल गो। तो ये फ्यूचर टेंस के बारे में बतलाया, आपको हम लिखाए भी हैं पॉइंट 2 में, एग्जाम्पल में दिए होंगे। तो टाइम का संबंध क्रिया से कुछ भी नहीं होता है, जबकि टेंस का संबंध क्रिया से बहुत गहरा होता है। क्योंकि टेंस है जो क्रिया के रूप को बतलाता है। जैसे गो क्रिया V1 में है, प्रेजेंट टेंस का बोध हुआ। बेंड क्रिया V2 में है, पास्ट टेंस का बोध हुआ। क्रिया के पहले शैल और विल है, इसीलिए ये फ्यूचर टेंस का बोध हुआ। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि टाइम का संबंध क्रिया से कुछ भी नहीं होता है। समय को क्रिया से कुछ लेना देना नहीं है, जबकि टेंस का संबंध क्रिया से बहुत गहरा होता है। क्योंकि टेंस है जो क्रिया के रूप को बतलाता है। जैसे कोई क्रिया अगर V1 में है तो प्रेजेंट टेंस का बोध हुआ, कोई क्रिया V2 में है तो पास्ट टेंस का बोध हुआ, कोई क्रिया के पहले शैल और विल है तो फ्यूचर टेंस का बोध हुआ। इसलिए दूसरा पॉइंट में हम लिखाए हैं कि टाइम का संबंध क्रिया से कुछ भी नहीं होता है, जबकि टेंस का संबंध क्रिया से बहुत गहरा होता है। कोई क्रिया अगर V1 में है, प्रेजेंट टेंस का बोध हुआ, कोई क्रिया V2 में है, पास्ट टेंस का बोध हुआ, कोई क्रिया के पहले शैल और विल है तो वो फ्यूचर टेंस का बोध हुआ।
तीसरा हमारा नोट पॉइंट कहता है डिफरेंस, अंतर कहता है कि टाइम हर एक भाषा में एक ही रहता है। टाइम हर एक भाषा में एक ही रहता है। पहला बात को समझिएगा, टाइम हर एक भाषा में एक ही रहता है। अब मान लिया कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषा लोग बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग भी हैं, विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की भाषा को यूज करते हैं। मान लिया कि अभी 6 बज रहा, अब कोई अंग्रेजी बोलने लगेगा तो ऐसा ना है कि 7 बज जाएगा। अब कोई संस्कृत बोलेगा तो 9 बज जाएगा, कोई उर्दू आके बोलेगा तो 10 बज जाएगा, है ना। कोई बंगाली आके बोलेगा तो आज मंगलवार हो जाएगा, है ना। कोई मराठी आके बोलेगा तो 2021 हो जाएगा, है ना। कोई गुजराती आके बोलेगा तो 2022 हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए टाइम हर एक भाषा में एक ही रहता है। जितना भाषा के हमें यूज करना है हम यूज करेंगे, लेकिन जो समय अभी चल रहा है समय वही रहेगा। समय है जो भाषा के अनुसार बदलता नहीं है। इसलिए तीसरा पॉइंट कहता है कि टाइम हर एक भाषा में एक ही रहता है। हम लोग विभिन्न प्रकार के भाषा बोलते हैं तो भाषा के अनुसार समय नहीं बदलता है। ऐसा नहीं कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं तो 6 बज रहा है तो 7 बज जाएगा, कोई उर्दू बोलेगा तो 8 बज जाएगा, कोई बंगाली बोलेगा तो 9 बज जाएगा, और कोई हिंदी बोलेगा तो 10 बज जाएगा, और कोई गुजराती बोलेगा तो 2021 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, है ना। या अप्रैल चल रहा है, मई चल रहा है तो अगस्त आ जाएगा। इसलिए टाइम हर एक भाषा में एक ही होता है, जबकि टेंस भाषा के अनुसार बदल सकता है। टेंस भाषा के अनुसार जरूर बदल जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल में लिखा है कि मैंने एक पत्र लिखा है, मैंने एक पत्र लिखा है, ये हिंदी का वाक्य हिंदी ग्रामर के अनुसार आसान भूतकाल का वाक्य है ना। आप लोग पढ़े होंगे कि भूतकाल हिंदी ग्रामर के अनुसार भूतकाल के 6 भेद होते हैं, तो टेंस के हिंदी व्याकरण के अनुसार। तो आप देखिएगा कि मैंने एक पत्र लिखा है, ये हिंदी ग्रामर के अनुसार आसान भूतकाल का वाक्य है, जबकि इसका अंग्रेजी अनुवाद आई हैव रिटेन ए लेटर वर्तमान काल का है। वाक्य था भूतकाल का, लेकिन आपका इसका आंसर मिला वर्तमान काल का, क्योंकि आई हैव रिटेन ए लेटर ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट में आता है 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो टेंस भाषा के अनुसार बदल गया। भाषा था आपका आसान भूतकाल का और उसका आंसर मिला वर्तमान काल का। इसलिए तीसरा पॉइंट कहता है कि टाइम हर एक भाषा में एक ही रहता है, जबकि टेंस भाषा के अनुसार बदल सकता है। जैसे मैंने एक पत्र लिखा है, ये हिंदी का वाक्य हिंदी ग्रामर के अनुसार आसान भूतकाल का वाक्य है, जबकि इसका अंग्रेजी अनुवाद आई हैव रिटेन ए लेटर वर्तमान काल का है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, क्योंकि इसका आंसर मिला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्तमान काल में आता है। जबकि ये हिंदी ग्रामर के अनुसार इसका हिंदी का वाक्य मैंने एक पत्र लिखा है, ये हिंदी का वाक्य आसान भूतकाल का था, और जबकि आंसर मिला वर्तमान काल में। तो टेंस है जो भाषा के अनुसार बदल गया। अतः टाइम एंड टेंस में इतना अंतर होते हुए भी हम टाइम को अलग करके टेंस का अध्ययन पूरे जीवन कभी नहीं कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार का अंतर है टाइम एंड टेंस में, लेकिन टाइम एक ऐसी कड़ी है जिसके बगैर हम टेंस का अध्ययन पूरे जीवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम से ही जब तक समय का बोध नहीं होगा टेंस का अध्ययन नहीं होगा। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसमें भी समय का बोध होता है कि कोई काम वर्तमान में होता है, तब हम लोग आंसर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट टेंस में आंसर देंगे। कोई बोलता है कि मैंने एक पत्र लिखा, इसमें भी समय का बोध हुआ कि कोई काम भूतकाल में हो गया, तब हम लोग आंसर देते हैं पास्ट टेंस में। मैं एक पत्र लिखूंगा, इसमें भी समय का बोध हो रहा है कि कोई काम भविष्य में होगा, तब हम लोग आंसर देते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि टाइम एंड टेंस में इतना अंतर होते हुए भी हम टाइम को अलग करके टेंस का अध्ययन पूरे जीवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय से ही हमें मालूम चलता है रे बाबू कि कौन टेंस का बात हो रहा है, कौन टेंस की चर्चा हो रहा है, और दिए गए वाक्य कौन टेंस का है, ये पता चलता है हमें समय से। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि टेंस का अगर कोई बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो टाइम है, क्योंकि टाइम का जब तक बोध नहीं होगा हम लोग टेंस का अध्ययन पूरे जीवन कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसमें भी समय का बोध होता है कि कोई काम वर्तमान में होता है, तब हम लोग आंसर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में,
और जैसे कोई बोलता है कि मैंने एक पत्र लिखा, इसमें भी समय का बोध हुआ कि कोई काम पास्ट में हुआ, तब हम लोग आंसर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं एक पत्र लिखूंगा, इसमें भी समय का बोध हो रहा है कि कोई काम भविष्य में होगा, तब हम लोग आंसर देते हैं फ्यूचर टेंस में। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि टाइम एंड टेंस में जरूर अंतर है, लेकिन समय को अलग करके टेंस के अध्ययन हम लोग पूरे जीवन कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय से ही हम लोग को मालूम चलता है कि कौन टेंस का बोध हुआ, प्रेजेंट टेंस का बोध हुआ कि पास्ट टेंस का बोध हुआ कि फ्यूचर टेंस का बोध हुआ। यही टाइम और टेंस में अंतर है। इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, इसको गौर से 2-3 बार समझिएगा। जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा व्हाट्सएप के माध्यम से मैं सूचित कीजिएगा। कल आपको पढ़ के आना है, आप लोग टेंस हम आप लोग को पढ़ाए हैं, तो टेंस में कल आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लीजिएगा कि किसके साथ V1 लगता है और किसके साथ V5, और किसके साथ डू नॉट लगता है और किसके साथ डज नॉट। क्योंकि कल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोगिता पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग टाइम एंड टेंस में कैसे कैसे किया जाता है। और टाइम एंड टेंस पूर्ण रूप से डिपेंड है आपका टेंस पर ही, और टेंस आपको हम क्लास में पढ़ाए थे ऑफलाइन का जब क्लास ले रहे थे। इसलिए कल आपका होमवर्क है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कॉपी में से देख लीजिएगा, और उसमें देखना यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि किसके साथ V1 लगता है और किसके साथ V5 लगता है, और किसके साथ निगेटिव में डू नॉट लगता है और डज नॉट लगता है। इसलिए इसको कल देखिएगा, देख के कर आप लोग को माइंड में रखना है, और इसको क्लास को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका ये ग्रामर का बैकबोन है। इसके बगैर आपका ग्रामर अधूरा है। बाकी कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और जब डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी, अभी लॉकडाउन के कारण शुरू में ही बताए थे बहुत सारे परेशानी को हम सामना कर रहे हैं, जब डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था होगी तो लगातार आपका बुक पढ़ा दिया जाएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।